नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में इस वक्त बड़ा ही दिलचस्प माहौल बन चुका है। अगर बात की जाए बसपा की, भाजपा की और गठबंधन की, तो इसमें आप ये देखिए कि इस बार स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी पार्टी का खेमा इस बार डरा हुआ है, सहमा हुआ है, कौन किस पर भारी है, कौन किस पर हावी है। ये मतलब कहना तो दूर की बात है, इसका फिलहाल अभी अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जिस तरीके से बसपा ने अपने पत्ते खोलना शुरू किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के पाले में, उनकी पार्टी में, उनके कहना चाहिए कि उनका जो खेमा है उसमें एक हलचल है, एक सनसनी है कि आखिरकार ये बसपा कर क्या रही है। अब ये देखिए कि जो इनका मीडिया है उसने भी ये नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है बसपा के खिलाफ कि बसपा दलित उम्मीदवार नहीं उतार रही है मैदान में और दलितों से उसने दूरी बना के रखी है और जो बसपा का हार्ड कोर वोटर है उसी से दूरी बनाई हुई है और दलित उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। क्या इस बार बसपा दलितों को टिकट नहीं देगी, दलित उम्मीदवार टिकट लेकर के मैदान में नहीं उतरेंगे चुनाव लड़ने के लिए? इस तरीके का जो नैरेटिव है वो मीडिया ने कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बनाना शुरू कर दिया है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये देखिए अभी कितने टिकट फाइनल हुए हैं बसपा के, 14, 15, 16 मान लीजिए, 17 मान लीजिए, मैं कहती हूँ 20 मान लीजिए। हालांकि घोषणा अभी तक जो हुई है, कल मैंने आपको बताया था, वो 14 उम्मीदवारों की है। तो अभी तो बहुत सारी सीटें बाकी हैं। जिस सीट पर जिस तरीके का समीकरण है, जिस तरीके की वहां की आबादी है, जिसकी हिस्सेदारी है, उस हिसाब से कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को भी एक डर सता रहा है कि ये बसपा आखिरकार करने क्या जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मायावती को डरा नहीं पाएगी। बसपा सुप्रीमो को ईडी का, सीबीआई का, किसी भी तरीके का कोई डर नहीं दिखा पाया और अब तो आचार संहिता लागू हो गई है, तो उसके बाद से तो खुलकर खेल सकता है हर व्यक्ति। तो ये किसी का कुछ बाल बांका बिगाड़ नहीं सकते हैं। अब ये उस पोजीशन में आ गए हैं, लेकिन इनके पाले में एक घबराहट, एक बेचैनी का माहौल देखा जा सकता है जिस तरीके से बसपा ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। थोड़ा सा जानते हैं कि क्या कुछ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिम से लेकर पूरब तक बुंदेलखंड का इलाका है, वहां पर भी बसपा ने बहुत ही मजबूत कैंडिडेट पूरे समीकरण को देखते हुए इस बार मैदान में उतारे हैं। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद बने माहौल ने भारतीय जनता पार्टी को देश की सबसे बड़ी आबादी वाले प्रदेश में एक तरफा राजनीतिक मतलब बल दिया था, उसको उभारने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आबादी में खिंची धार्मिक लकीर ने कई पिछड़ी जातियों को भगवा खेमे के पाले में लाकर के खड़ा कर दिया था। वर्ष 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का खेमा अपनी समर्थक जातियों के बल पर दूसरे प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ा था। अपने जो उनके सामने जो चुनाव लड़ रहा था उनके ऊपर भारी पड़ा था भारतीय जनता पार्टी का पाला। मुजफ्फरनगर दंगे के 10 साल बाद 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मुजफ्फरनगर के हालात काफी बदल गए हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इस बार अलग अलग हैं। जाट मुस्लिम बाहुल्य वाली मुजफ्फरनगर सीट पर दलित और पिछड़ी जातियों की भी खासी तादाद है। इन्हीं जाति समीकरणों के हिसाब से भाजपा ने तीसरी बार डॉक्टर संजीव बालियान को मैदान में उतारा है। तो सपा की तरफ से हरिंदर मलिक इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा ने मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर दारा सिंह प्रजापति को उम्मीदवार बनाकर के अपना ओबीसी कार्ड चल दिया है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में समाजवादी पार्टी के खेमे में एक हलचल है, घबराहट है, बेचैनी का माहौल है कि आखिरकार ये बसपा ने किया क्या। तो आप ये देखिए कि इतने हल्के में लेने की गलती कर रहे थे ये लोग बीएसपी को, उतना जो है इनको मतलब सोचना चाहिए था। इसीलिए मुझे लगता है कि इनका जो मीडिया है वो लगातार
ये नैरेटिव बना रहा है कि बसपा जो है वो दलितों से दूरी बना रही है और दलित उम्मीदवार नहीं उतारेगी। दारा सिंह प्रजापति जो हैं वो राष्ट्रीय प्रजापति महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इस वर्ष 27 फरवरी को दारा सिंह प्रजापति ने हरिद्वार से नई दिल्ली के जंतर मंतर के लिए संकल्प यात्रा की शुरुआत कर जातीय जनगणना और राजनीतिक हिस्सेदारी की मांग की थी। इस यात्रा को गाजियाबाद साहिबाबाद के पास ही रोक लिया गया था। हालांकि भाजपा के समर्थक मुजफ्फरनगर में दलित मतदाताओं की खासी आबादी होने के कारण बसपा से मुस्लिम उम्मीदवार उतारने के कयास लगाए जा रहे थे, जैसा कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में हुआ था। लेकिन मुजफ्फरनगर सीट से बसपा उम्मीदवार कादिर राणा को भाजपा के संजीव बालियान ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। अब बसपा ने प्रजापति समाज से उम्मीदवार उतारकर भाजपा को मुजफ्फरनगर सीट पर मतलब सोचने पर मजबूर कर दिया है भाजपा को कि हमने जो टिकट दिया है डॉक्टर संजीव बालियान को वो सही भी है कि नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के एक बड़े नेता हैं जिनका कहना है कि मुजफ्फरनगर सीट पर 3 लाख से अधिक दलित वोटर हैं और करीब 1.5 लाख प्रजापति मतदाता हैं। अगर दलित प्रजापति समाज के बसपा के साथ आने के बाद मुस्लिम मतदाताओं का भी झुकाव बढ़ा तो बसपा उम्मीदवार की जीत निश्चित हो सकती है। वहां पर ये सीट जो है वो बसपा के खाते में जा सकती है। मुजफ्फरनगर में बसपा के प्रजापति कार्ड से भाजपा भी बहुत चौकन्नी हो गई है कि ये आखिरकार बसपा ने किया क्या है। इसी तरीके से जो दूसरी और सीटें हैं वहां पर भी बसपा ने भाजपा का गणित बिगाड़ने का काम किया है, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो सहारनपुर हो, या फिर आप ये देखिए कि अभी बहुप्रतीक्षित सीट जो है नगीना वो बाकी है। नगीना में देखते हैं कि किसको उम्मीदवार बनाया जाता है बसपा की तरफ से। वो भी देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के सामने नगीना, चूंकि अब चंद्रशेखर भी वहां पर अपनी उम्मीद लगाए बैठे थे कि गठबंधन में वो आएंगे और ये सीट जो है गठबंधन उनके लिए छोड़ देगा, लेकिन अखिलेश यादव ने ऐसा नहीं किया। नगीना जो सीट है वो अपने पास रखी। अब और जो दूसरी जगह हैं आप ये देखिए, चाहे वो मुरादाबाद हो, चाहे वो अमरोहा हो, चाहे मेरठ हो, सब जगहों पर भाजपा की टक्कर का मतलब भाजपा के तरह का, भाजपा के टेस्ट का कह लीजिए, भाजपा के का जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने का जैसा कह लीजिए ये काम कर दिया है। बीएसपी ने बहुत सोच समझ के टिकटों का वितरण किया है सारी सीटों पर, चूंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट में बहुत सारे उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है, गठबंधन भी कर चुका है, लेकिन बसपा ने बहुत धीरे धीरे अपने पत्ते खोले हैं। आप ये देखिए कि जो नगीना के सिटिंग एमपी हैं बीएसपी के ही हैं, वो सम जाटव नाम है उनका, आई थिंक नरेश जाटव हैं या आई थिंक सो, तो उनको चेंज कर दिया है बीएसपी ने और उनको भेज दिया है बुलंदशहर। अब बहुत कोई दमदार प्रत्याशी की तलाश है बीएसपी को नगीना की सीट के लिए। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ से बीएसपी किसको टिकट दे करके मैदान में उतारती है। तो ये जो सारा मतलब एक गणित है ये बिगाड़ दिया बीएसपी ने बीजेपी का। बीजेपी ने मतलब मुझे लगता है कि अब वो सोचने में मजबूर हो गए होंगे कि हमने जो कैंडिडेट दिए हैं क्या वो सही भी हैं या नहीं, ये कैंडिडेट यहाँ इस खांचे में सही बैठते हैं या नहीं। बीएसपी ने तो पूरा खेल ही पलट करके रख दिया। जहां समाजवादी पार्टी ने बहुत कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं कई जगहों पर, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो मेरठ हो, मेरठ जैसी हॉट सीट पर जिस तरीके से भानु प्रताप सिंह को उतारा है। हालांकि खबर ये मिल रही है कि भानु प्रताप सिंह का टिकट समाजवादी पार्टी ने भी होल्ड पर कर दिया, क्योंकि वहां से एक बड़ा दलित चेहरा योगेश वर्मा अपने लिए टिकट मांग रहे थे समाजवादी पार्टी से, जो कभी बसपा में हुआ करते थे और दलितों के बड़े नेता कह लीजिए, चेहरा कह लीजिए, माना जाता था उनको।
फिर वो बाद में समाजवादी पार्टी में चले गए। तो ये सब चीजें हैं सपा के साथ, जो इस समय उसके साथ उधड़-बुन हो रही है। उधर चंद्रशेखर भी अच्छे खासे नाराज, उधर ये भी नाराज, सब नाराज। लेकिन इसी बीच में आप ये देखिए कि मक्खन में से बाल की तरह निकलती हुई दिखाई देती है बसपा। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, जहां पर लग रहा है कि हाँ, यहाँ पर कैंडिडेट कुछ कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है या इसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज है, तो वहां पर उसने उसका इलाका ही बदल दिया, हटा दिया, दूसरे किसी मजबूत प्रत्याशी की तलाश में वो जुट गई है। मिल भी गए हैं, कई जगह पर घोषणा भी हो गई है। अभी और बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत सारे टिकट अभी बाकी हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि दलित चेहरा नहीं उतारना चाहती है, दलितों से कोई दूरी बनाई है, दलित उम्मीदवार नहीं होंगे। सब कुछ होगा, सब कुछ वैसे ही होगा जो जैसा जिस क्षेत्र में उसका प्रभाव है, जैसा प्रभुत्व है, जिस बिरादरी का, जिसकी आबादी, उस टाइप का, तो वो उसी तरीके से टिकट वितरित कर रही है बसपा, और बहुत होशियारी के साथ सारे कदम फूंक फूंक कर रख रही है। नतीजा चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन अपनी तरफ से तो प्रयास पूरा ही करना चाहिए ना। इतनी कमजोरी के साथ या फिर लड़ने जैसा हालात ना होकर के इस तरीके से तो लड़ने से तो बेहतर है कि आप लड़ो ही मत। जब लड़ रहे हो, अकेले लड़ रहे हो, तो पूरी दमदारी के साथ लड़ो और सारी चीजों को फिल्टर करके, छान करके एकदम कि कौन कहां पर मजबूत लड़ सकता है, वहीं से उसको उतारा जाए मैदान में। तो ये सारी चीजें थी। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली है। बीएसपी के खिलाफ खबरें अब चलने लगी हैं इनके मीडिया में। साथ ही साथ गठबंधन भी सोच रहा होगा कि आखिरकार बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये किस तरीके की रणनीति अपनाई है कि सारा गेम जो है वो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक चीज थी, सोचा अपने दर्शकों के साथ इसको शेयर किया जाए। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज पूरा देखिएगा वीडियो को, बीच में आने वाले विज्ञापन भी जरूर देखिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।